ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਘੋषणाਵਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ वो तो एक भी पूरी नहीं की। किसान को देख रहे हैं तो पंजाब का किसान कई बार प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। पंजाब के अंदर इतनी फसल हो गई कि सड़कों पर फेंकनी पड़ रही है, आलू की फसल है। साडे हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ किसान ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਫੈਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 2027 ਦੇ ਨਾਲ? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रही मैनू कहीं नजदीक। सीएम साहब, एक पंजाब और हरियाणा को लेकर के एक मुद्दा SYL का बड़ा उलझा हुआ है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ? एक ही हाल कर दिता कांग्रेस ने और आम आदमी ने मिल करके। नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकित दुदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं रणबीर सिंह राणा। पंजाब में 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं। लगातार सारी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम चुनाव के लिए लगाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अब की बार खुद की ताकत पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की योजना बनाई है और उसमें अहम भूमिका हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी निभा रहे हैं। आज हमारे साथ खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या विज़न है, किस तरह का रोड मैप है। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा पर। थैंक यू। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अभी आपने बजट पेश किया है जहां हर वर्ग के बारे में कुछ ना कुछ योजनाएं लागू की हैं, वहीं महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है। पहले लाडो लक्ष्मी योजना की बात कही है आपने, लागू की प्रदेश के अंदर। अब उसके अंदर कहा गया है कि उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, 1,80,000 किया जाएगा। पंजाब में भी एक ऐसा ही वादा किया गया था चुनाव से पहले, और अब पंजाब की सरकार 8 मार्च को कहें तो इतवार के दिन सेशन बुला करके, क्योंकि महिला दिवस है, तो कहीं ना कहीं उस योजना को पूरा करने जा रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए अंकित जी, ये सारा वोट लेने का प्रोपगंडा रच रहे हैं। लोगों की भावनाएं क्या हैं उन भावनाओं को नहीं जान रहे। अंतिम बजट है, इससे आगे चुनाव है। दोबारा ये सोच है भी कुछ और इस प्रकार के शगुफे छोड़ करके, जैसे पीछे छोड़े थे वैसे छोड़ करके दोबारा फिर काबिज हो जाएं। परंतु आहत हैं पंजाब के लोग, बहुत आहत हैं। मैं तो बहुत नज़दीक से बात कर रहा हूँ लोगों से। हर क्षेत्र के अंदर पंजाब को पीछे धकेलने का काम किया, हर क्षेत्र में। विषय योजना का नहीं है, विषय है जो घोषणा की थी उसको लागू करने का। अंकित जी, आपने देखा होगा जब चुनाव चल रहे थे उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा पंजाब के लोगों का शोषण किया, पंजाब को भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाया, और जो बातें उन्होंने कही थी उन बातों को वो पूरा नहीं कर पाए। और जब पूरा नहीं कर पाए तो पंजाब के लोगों ने मन बनाया कि वोट कहाँ दें। उस स्थिति के अंदर केजरीवाल आया और केजरीवाल ने मंचों पे खड़े होकर के कहा, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, मैं ईमानदार हूँ कट्टर, आप हमें वोट दो, हम रोजगार भी घर घर देंगे, हम इस नशे को समाप्त करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक करेंगे। ये वादे हैं इनके। इन्होंने ये भी कहा
कि हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे। ये इनके मुख से बात है। 5 साल निकल गए। मैंने कहा है कि अंतिम बजट है, इसके बाद तो चुनावी है। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। 40 ਲੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, 1.5 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ये सहूलत देवांगे। किमें देखते हो? नहीं, देखिए 80 करोड़ लोगों तक जब से कोरोना आया था लोगों के ऊपर दिक्कत आ गई थी, आदरणीय मोदी जी भेजने का काम कर रहे हैं जी। ये तो जेड़ी योजनावां मोदी जी दिल्ली तक भेजते हैं उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग करके उन्होंने दूजे ना रख के ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आजू ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਮਰ ਜੂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੁਝੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐमान साहब ने, मैं बड़ी वो ट्रोल हुई सी वो देखी। पंजाब दे किसानां दी जमीन डागी, किन्ना बड़ा नुकसान मेरे पंजाब दे किसान दा होया जी। ना तो केजरीवाल दिखाई दिता ना मान साहब दिखाई दिते, लेकिन हरियाणा ने हाथ बढ़ाया मदद के लिए। देखिए साडा फर्ज बनता है। मैं कई बार ये गल कहना है कि असी दोनों एक भरा हैं, अज भी एक ही छत दे नीचे असी रहने हैं। अगर बड़े भरा नूं कोई दिक्कत आउंदी है तो छोटे भरा की बड़ी जिम्मेवारी है कि उसका सहयोग करिए। मैं अपने हरियाणा दे जब लोकां नूं अपील की तो साडे हरियाणा ते हर डिस्ट्रिक्ट ते पंजाब दे विच सहायता का हथ बढ़ाने के लिए उत्थे पहुँचे, समान लेके पहुँचे। मैं परंतु इन्होंने की कीता जी पंजाब दे किसानां दे नाल। इत्थे तां मान साहब बोलते ने कि असी जिहड़ा खराबा हुआ किसानां दा उन्होंने 20,000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब गुजरात दे विच जांदे आ और गुजरात दे विच जा कर के मंच ते भाषण दे रहे सी कि इत्थे भी साडी थोड़ी तड़ बन जू। उत्थे भाषण दे रहे सी, कहा साडे मुख्यमंत्री ने पंजाब दे किसानां नूं 50,000 रुपये देण दा मुआवजे दा काम कीता है। दसो बई 20 दिते 50 दिते किन्ने दिते भी नहीं भी दिते, दसण दा तो गल करे ना, और खाली गल्लां ही हो रही ने। और लगातार जो पंजाब के किसान को देख रहे हैं तो पंजाब का किसान कई बार प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है, वो एमएसपी को लेकर के, फसलों की एमएसपी को लेकर के। अभी आलू का जिक्र कर लें, पंजाब के अंदर इतनी फसल हो गई कि सड़कों पर फेंकनी पड़ रही है आलू की फसल है जो है। नहीं देखिए साडे हरियाणा दे विच तां कोई किसान अज सड़कों ते आलू नहीं फेंकण दा काम करता, क्योंकि साडे यहाँ अगर किसान दी आलू दी फसल दा भाव अगर मंडी दे विच कम मिलता है तो हरियाणा सरकार जिहड़ी उसदी लागत है उस लागत दे विच जिहड़ा अंतर है
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ शुरू हो गए ने, मिलन भी लग गए। लेकिन इसी में एक और ऐड करूं कि आयुष्मान जो योजना है वो जब पंजाब में लागू हो रही थी या आपकी पार्टी के लोग कुछ गए तो कहीं ना कहीं उसका विरोध हुआ और लागू नहीं होने दी गई। देखिए राणा जी, अंकित जी, मैं एक गल पूछना चाहता है क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं है। इन्होंने की पैरामीटर रखा जी, ਉਹਦੀ ਸਲੈਬ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਔਰ ਚਿਰਾਯੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮਾਤਰ 1500 ਰੁਪਏ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैंने ये गल की सी अभी थोड़ी देर पहले, मैं गल कर रहा सी कि चुनाव आ गया और एक अलादीन दा चिराग है, वो अलादीन दे चिराग दे विच अब तो ये कहेंगे खुल जा सिम सिम। एक गल याद आ रही है, मैं पीछे भी कई बार ये बोली है, आम आदमी सरकार दी। ये आम आदमी दी सरकार नहीं है, ये खास आदमी दी सरकार है। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1100 रुपये देने का काम करांगे जी। और मैंने अब कहा कि अब तो चुनाव आ गए हैं, अब उन्होंने पूरा करने का की लाभ है? भाई 5 साल आप दी सरकार नूं हो गए, वायदा किया थे कि साडी सरकार आऊगी और महिलाएं तुहाडे वल वेख रही हैं कि एक आध नूं लागू करन। अभी तो दूर दी गल है, इन्होंने देंगे भी नहीं देंगे, की बनू उसका, की ना बनू। और इन्होंने एक गल और की सी बजुर्गों के नाल कि तुहाडी जो सम्मान है वो 1500 रुपये महीना तुसी मिलता है, 80 उन्नू 2500 रुपये करने का काम करांगे। ये गल की सी बजुर्गों के नाल, वो पूरी नहीं की। पर जदों असीं उन्हां नूं पुछदे हां, वो कहंदे ने असीं नहीं कहा कि पहली साल ही कर दांगे, हजे तो सरकार साडी चल रही है, 5 सालां दे विच असीं वादे पूरे करने सी ते हजे तो टन्योर रहिंदा है, साल पिया, एक ही साल रह गया ना। जी जी, अब तो मैं यही गल तो मैं कह रहा हूँ कि अब तो अगला बजट भी नहीं आना, ये लास्ट ही बजट है जी, उससे तो बाद चुनाव ही है। अब तो एक मेरे गल याद आ रही है जी, एक व्यक्ति सी, वो बड़ा भगत सी। मैंने कई थां ते गल नूं दस्सिया, और वो बड़ी पूजा करता सी। एक दिन वो गंगा माँ के चरणों के विच चलिया गया। गंगा माँ के चरणों में जाके उन्हें वहाँ जदों तपस्या की तो गंगा माँ एक शंख लेकर के आई। वो खुश हुई उससे, उन्होंने कहा भगत ये शंख है, आप इससे जो भी मांगेंगे ये आपको देगा, परंतु एक ही शंख है, अगर ये गुम गया या चोरी हो गया तो और नहीं आपको मिलेगा, एक ही है। तो वो लेके उस शंख को वापिस आ रहा था, रास्ते में रात हुई और कहीं रुका तो उसने सोचा कि शंख माँ गंगा ने दिया, सुबह सुबह नहा के
धो के उसकी पूजा करके संख को कहने लगा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। उस संख ने 1 लाख रुपए ला के उसको दे दिया। और किसी ने देख लिया भी तो बहुत अच्छी चीज़ ले रहे हैं, अभी इसने तो पूजा करी इसकी, अब लाख रुपए दे दिया। और जब आगे गया रास्ते में रात को रुका तो उसका वो चोरी कर लिया, चोरी हो गया शंख। सुबह उसने देखा तो शंख तो रहा नहीं, तो वो दोबारा माँ गंगा के पास गया। माँ गंगा ने उसको कहा कि मैंने कहा था आपको कि एक ही शंख है और शंख नहीं है, परंतु ये दूसरा शंख है मेरे पास एक, आप इसको जो भी मांगेंगे कहेगा भी डबल ले। आप कहेंगे 1 लाख रुपए दे, ये कहेगा 2 ले। आप कहेंगे 5 ले, ये कहेगा 10 ले, पर लेने देने में कुछ नहीं है। ये हालात है तो आम आदमी सरकार की, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए, लोगों के साथ जो वायदे किए जी वो वायदे पूरे नहीं किए। अब तो इसके पास वो शंख है, शंख तो केजरीवाल ले गया इसका जो था चुराए का 4 साल में। पंजाब को लेकर के एक बड़ी बात कही जाती है नशे के। नशा एक बीमारी है, एक सोशल वो है, बीमारी कहेंगे इसको, और वो पंजाब भी उससे ग्रसित है, कहीं ना कहीं हरियाणा भी उससे ग्रसित है, और भी स्टेट से ग्रसित है। पंजाब ने एक बड़ा अभियान चलाया अभी नशे के विरुद्ध। हरियाणा का क्या है कि हरियाणा में भी कुछ इस पे काम हुआ, क्योंकि वहाँ एक बड़ा दावा किया गया है कि बहुत काम नशे के विरुद्ध किया है। मुझे तो नहीं लगता, ये तो पंजाब दे लोग की दसणगे कि नशे ते काम हुआ है नहीं हुआ है। पंजाब दे लोग की तो यह गल दसदे हैं कि नशा और बढ़ गया। इन्होंने जो गल की सी कि असी नशा नू खत्म करांगे, असी युवाओं नू रोज़गार देने का काम करांगे, ना तो रोज़गार दिता, नशा पढ़ाने का काम किया, नशा खत्म करने का काम नहीं किया। परंतु साडे हरियाणा दे विच मैं आपनू फिगर दे नाल गल कर रहा है, हमने हरियाणा दे विच अलग अलग लोकां नू यूथ नू जागरूक करन लई कई अभियान चलाते सी, साइक्लोथॉन चलाती सी असी पूरे प्रदेश दे विच। वो चली यात्रा, गांव गांव शहर शहर वो यात्रा लगातार 1 महीने तक चलती रही। अलग अलग थां ते कार्यक्रम बड़े पद्धर ते हुंदे रहे। फिर उस दे बाद असी मैराथन करते हैं, जिस मैराथन दे विच लगभग 25 से 30 हज़ार युवा इकट्ठा होकर के सवेरे सवेरे मैराथन करता है। असी जेड़े संत हैं, ऋषि हमारे संत हैं, उन्होंने भी असी सहयोग लिता, वो भी अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। असी खापां ते भी सहयोग लिता, वो भी अपने तरीके से इदा प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और साडा एक ऐसा ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ कड़ी चोट की है कि जेड़े हार्ड कोर जेड़ा नशा फैलाण वाले लोग सी, उन्हां दे घर नूं भी डिमोलिश करन दा काम कीता, उन्हां नूं जेल विच डालण दा काम कीता है। और हमने इस दे ऊपर बड़ी सख्ताई की है जी। साडी सरकार ने एक मानस पोर्टल आदरणीय अमित शाह जी ने बनाने का काम किया, और उसके ऊपर कोई जानकारी देवे तो उसकी जानकारी को आगे नहीं रखते, परंतु जेड़ा जानकारी आती है कि ये नशे का कारोबार कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। इस दे मैं आपनू दसना चाहता है कि साडे हरियाणा दे विच साडा युवा इनू लेकर के, इस नशे दे लेकर के, उन्नू लेकर के बड़ा जागरूक भी है। और असी उन्होंने और भी कई तरीके से, चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से है, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र दे विच नशे पर चोट हो रही है, लगातार उन्होंने जागरूक करने का साडी सरकार काम कर रही है। और यूथ दे विच जाके असी कॉलेजां दे विच भी और यूनिवर्सिटी दे विच भी जा करके यूथ नू जागरूक करने का। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं साजी बुराई है, तो कहीं ना कहीं कोई साजी भी रणनीति बनी है पंजाब की, हरियाणा की, दूसरे बनी है। हमारे यहीं पंचकुला के अंदर एक 5 स्टेट्स का एक सेक्रेटेरिएट बना है, जिसमें सभी ऑफिसर्स अपने एक दूसरे से बातें साझे करते हैं कि हम ये भी देखते हैं कि नशा चला कहाँ से है। अगर नशा किसी से पकड़ा जाता है
वो चला कहाँ से, वहाँ तक हमारी पुलिस जा कर के कार्रवाई करती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस कारोबार में शामिल है, जो हमारे यूथ को नशे में धकेलण ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਔਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ तो लगभग 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ और हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਰਡ अभी भी मैंने घोषणा की है कि हॉस्पिटल के अंदर भी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕरें। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ यहाँ पर ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿससे कि हमारा यूथ वो ਖਰਾਬ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। 40 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? हमारी सरकार ने यूथ जो डंकी रूट से बाहर जाता था वो अपने आप को भी जोखिम में डालता था, परिवार को भी जोखिम में डालने का काम करता था। कई बार स्थितियाँ भयानक हो जाती थी, बच्चा आगे नहीं पहुंचता था, रास्ते में ही दम तोड़ देता था बहुत बार। और कई बार अगर पहुंच भी गया तो वहाँ घूमता रहता था, वो डिपोर्ट होकर के वापस आ जाता था। बड़ी गंभीर समस्या। हमने इसके ऊपर विधानसभा में एक कानून बनाया जी और विदेश सहयोग विभाग का हमने निर्माण किया। उसके माध्यम से हम जो हमारा यूथ बाहर जाने का इच्छुक है, ऐसे यूथ को जो वैकेंसीज हमारे पास आती हैं उसको ऐड करते हैं। ऐड करके इंटरव्यू होता है। जिस प्रकार का स्किल युवा बाहर चाहिए वो भेजने का काम अच्छा हमारी सरकार मदद कर दें तो मदद करते हैं। हम उनको भेजने का काम कर रहे हैं। अभी भी 5,500 के करीब में ऐड अभी भी हमने की हुई है अलग अलग देश के अंदर। ठगी तो बच जाते हैं इस तरह, क्योंकि उधर तो बहुत पैसे लगते हैं। हमने इसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की। जो ये एजेंट हैं ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮਤ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। हमें पता हो कि हमने किन्ने युवाओं ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ वो गए ने, वो सारा रिकॉर्ड अपने पास रहना है ताकि बच्चे ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। जो ਸਾਡਾ विदेश सहयोग विभाग है ओनली किराया ही लगता है जी, बाकी और कोई पैसा उसका नहीं लगता है। सिम साहब, एक इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई और ट्रेड डील होने के बाद भाजपा के नेताओं ने कहा कि बहुत बड़ा एक काम हुआ है और आदान प्रदान होगा तो उससे इकोनॉमी में बड़ी तेज़ी आएगी। लेकिन किसान संगठन है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि इससे किसानों का बड़ा भारी नुकसान होगा। पंजाब में भी बड़ा भारी इसका विरोध हुआ। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा इस प्रकार की कोई डील नहीं हुई जिससे कि हमारे किसान को कोई नुकसान हो। किसी प्रकार की कोई डील नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग हैं गुमराह करने में लगे हुए हैं। भाई अगर किसान को कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो बैठे हैं ना, इस प्रकार की कोई डील नहीं हुई। डील हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करता था बाहर, कई ऐसे विषय थे क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ एकदम हाईएस्ट बढ़ा दिया था। जब मैं पूरा बजट परामर्श के लिए जा रहा था तो उस वक्त हमारे बहुत सारे लोगों ने हमें भी कहा कि हमारा एक्सपोर्ट बाहर टैरिफ ज़्यादा लगने से हमें दिक्कत आ गई है, हम उतना खर्चा नहीं उठा पा रहे, कि सरकार इसके ऊपर विचार करे। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने एक मदर डील करी यूरोप के साथ, पूरे यूरोप के साथ
बड़ी डील थी वो। और फिर अमेरिका ने भी, जब वो डील होने के बाद अमेरिका ने भी अपने टैरिफों को कम कर दिया। ये बड़ा सुनहरा अवसर है हमारे लिए, देश आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात की भी अपील की है अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी हुई है आकर के, हम इसका लाभ उठाएं और हम ऐसा सामान बनाएं जो वर्ल्ड मार्केट के अंदर जब जाता है तो लोग ये कहें कि ये भारत की बनी हुई वस्तु है, हम इसको खरीदेंगे। किसान क्यों नहीं समझ ये पा रहा है? विश्वास, देखिए किसान समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसान नहीं समझ रहा, इनको गुमराह कुछ लोग करते हैं। राहुल मैंने कहा गांधी कि इस प्रकार आके की गए कोई, नहीं। राहुल गांधी जी। बैठे थे, हमने कहा है कि इस प्रकार की कोई डील ऐसी नहीं हुई है जिससे किसान का हमारे नुकसान हो। हम क्यों डील करेंगे कि किसान का नुकसान हो? ये क्या इसका मतलब है? अरे किसान को हम मजबूत करना चाह रहे हैं। अगर आप देखें किसान को कितना लाभ नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, 20 लाख किसानों के खाते में 21 किस्तें चली गई। हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। 7,500 करोड़ रुपया, 7,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिया। हरियाणा के अंदर किसान को पूरी फसल का एमएसपी दे रहे हैं। 24 की 24 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम हरियाणा सरकार कर दिया। पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? हम सब्जी का हमारा किसान है, आलू है, गोभी है, उसको भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और किसानों को अगर प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होता है, 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मुआवजा कितना दिया? 1138 करोड़ रुपए जी। और 267 करोड़ रुपया तो छोड़ के चले गए। 2015 में हमारी सरकार 2014 में आई, 2015 में वो पैसा दिया। अगर आप देखें ये 11 वर्षों के अंदर 15,500 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। किसान को हमारी सरकार बिल्कुल सुरक्षित रख रही। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुसुम योजना चलाई, उसके तहत किसान के को सोलर पंप से जोड़ने का काम किया गया ताकि उसका बिजली का खर्चा 0 हो। कुसुम योजना के तहत सोलर पंप से अभी भी मैंने अपने बजट के अंदर ये घोषणा की कि आने वाले समय के अंदर हम 32,000 किसानों के ट्यूबवेल के ऊपर ये सोलर पैनल लगाएंगे, जिससे कि उसकी बिजली उसका बिल 0 हो और जितनी ज़्यादा बिजली उत्पादन करेगा उसको सरकार खरीदने का काम करेगी ताकि ग्रीन एनर्जी भी पैदा हो। ये अभी मैंने घोषणा की है और इसका लाभ मेरे किसान को मिल रहा है। और अगर आप देखें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन 14 वर्षों के अंदर जो चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन है और चाहे ड्रिप इरिगेशन है, अगर आप देखेंगे 2014 में कितने क्षेत्रफल के ऊपर किसान पैदावार करता था, आज 2026 आप उसका अंतर देखना, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। आज कितने एकड़ के ऊपर किसान पैदावार कर रहा है, उस फसल को भी खरीदा जा रहा है एमएसपी पर जो किसान पैदावार कर रहा है। ये किसान के हित के अंदर ये किसान सरकार मजबूती से लगी हुई है। उसको अगर इंस्ट्रूमेंट भी हम हरियाणा के अंदर दे रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी भी मैं जो हमारे एससी समाज के किसान हैं उनको हम सब्सिडी के ऊपर ट्रैक्टर देंगे, अभी भी मैं तैयारी कर, पिछले साल भी दिए थे। किसानों को इंस्ट्रूमेंट भी हम देने का काम कर रहे हैं। किसान अपनी पराली ना जलाए, हरियाणा के अंदर 8,000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम कर रहे हैं। बजट में भी प्रावधान किया, बजट में प्रावधान किया है, 8,000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम कर रहे हैं। मेरा किसान और उसको जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है उसको सब्सिडी पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट किसानों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है ताकि मेरा किसान पराली न जलाए, वो गेहूं न जलाए, उसको लेकर के हम व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं। परंतु पंजाब के अंदर तो मैं एक दिन गया था, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, किसान नहीं जलाता, पर सरकार नहीं कुछ कर रही। सरकार अगर करे, कुछ ना कुछ तो करे ना किसान के लिए, एक कदम तो बढ़े नहीं बस। लेकिन किसान की बात तो आपने की है, विकसित भारत जी राम जी, उसको लेकर के लगातार कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी पीछे राहुल गांधी आए, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी रैली की और उसमें विकसित भारत जी राम जी को लेकर के कह रहे हैं कि मजदूरों का बड़ा भारी नुकसान
भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को ला करके, इस कानून को बना करके किया है? कांग्रेस घोर निराशा में है, कांग्रेस घोर हताशा में है। मरे पड़े कतई मरे पड़े हैं कतई। ये तो मुद्दा भी नहीं मिल रहा इनको, मुद्दा भी नहीं मिल रहा। और ये तो ये सोचते हैं जैसे कहीं चढ़ो मत मछली मिल जा और उसी ने ठेका लग जा, कारण ये तो ये हो गया, वही ये हो गया। ये हालत ख़राब हुई पड़ी कांग्रेस की। आने वाले समय के अंदर मैं एक बात और आज आपके बीच में कह रहा हूँ, अंकित जी, मेरे जी भी बैठे हैं, मैं एक बात आपके बीच में कह रहा हूँ। आज पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि जेड़ा भी पंजाब दे विच चाहे कांग्रेस दी पार्टी आई चाहे आम आदमी दी पार्टी आई, ये पंजाब दा भला नहीं कर सकते। पंजाब दा भला अगर कोई कर सकता है, पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नूं अगर कोई ठीक कर सकता है, या पंजाब दे युवाओं नूं नशे ते कोई बचा सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी वो ठीक फैसले लेता है जेड़ा उन्होंने संकल्प लिता, उस संकल्प नूं पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो संकल्प लिता है वो तो किया ही, परंतु जेड़ा लिखता भी नहीं उसको भी पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अज भारत किन्नी गति दे नाल आगे बढ़ रहा है। अज देश की सड़कों का, अगर आप इस सड़कों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे या रेल में देखेंगे, एयर में देखेंगे, 2014 में क्या था आज क्या है। आज देश के अंदर यूनिवर्सिटीज़ देख, आज कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस देखेंगे। हमारे हरियाणा के अंदर हमने 17 मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए जिलों में, और 3 पे काम चल रहा है। हम पूरे 23 के 23 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज यहाँ खड़े होंगे। लेकिन विपक्ष लगातार कहता है कि मौजूदा समय की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी 2047 की बात करती है कि 2047 में विकसित राष्ट्र बना देंगे। हमारा संकल्प है 2047 तक। ये संकल्प हमारा नहीं है, ये संकल्प उन क्रांतिकारी वीरों का है जिन्होंने इस भारत माँ की गायों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, और ये सपना उन क्रांतिकारी वीरों का था जिन्होंने अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया। उनकी भी तो इच्छाएं होंगी कुछ, उनकी कोई ये इच्छा तो नहीं थी कि मेरे परिवार से कोई बनेगा या मेरा बेटा या कोई और बनेगा। उनकी इच्छा थी कि हम जो आज हमारे ऊपर कष्ट है, जो हम यातनाएं सहन कर रहे हैं, वो यातनाएं आने वाली पीढ़ी है न सहन करें। उस कारण से उन्होंने कुर्बानियाँ दी। उनके सपने थे, उनके सपनों का भारत नरेंद्र मोदी जी 2047 तक, जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उनके सपनों का भारत बनेगा। कांग्रेस को तो ये मनाने का भी समय नहीं मिलता। अब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए, 50 वर्ष भी हुए होंगे, फिर 75 वर्ष भी हुए होंगे, 25 वर्ष भी हुए होंगे, और इसके 100 वर्ष भी हुए होंगे। तो आज तक तो कहीं मनाया ही नहीं गया ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ BJP ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। नहीं देखिए, पंजाब के लोग हरियाणा के विच जिहड़ी योजनावां चल रही हैं नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने बड़ी नज़दीक से वेख रहे हैं जी। क्योंकि पंजाब दे विच चाहे कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने भी बड़े बड़े वायदे किए, किता कुछ नहीं। वो पंजाब के लोग उन्हां ते दुखी हो करके उन्होंने बदलाव किया, क्योंकि बदलाव इन्होंने बड़ी बड़ी गल्लां इन्होंने कांग्रेस से भी बड़ी बड़ी कीतियां, आम आदमी ने इन्होंने तो बड़े बड़े सजबाग दिखा दिते, और फिर पंजाब के लोगों का शोषण कर दिता। की हाल कर दिता पंजाब का। लोग अब समझ रहे हैं कि हरियाणा साडा छोटा भरा है, कितना अगे वध रहा है, पंजाब कितना पीछे जा रहा है। पंजाब नंबर 1 का सूबा सी, एक ही हाल कर दिता कांग्रेस ने और आम आदमी ने मिलकर। तो इंडी गठबंधन में साथ भी रहे, कट्ठे हैं ये। हमारे हरियाणा के अंदर ये चुनाव लड़े आकर के कट्ठे चुनाव लड़े। मैं जिस सीट के ऊपर से मेंबर पार्लियामेंट था, उस सीट के ऊपर जाकर के इन्होंने कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने समझौता करके उस सीट के ऊपर कैंडिडेट उतार दिया,
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, लेकिन ਆਮ पंजाब ਆਦਮੀ में ਨੇ तो ਉਤਾਰ समझौता ਦਿਆ। नहीं किया। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਾ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕभी ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਬਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਠੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ कार्यक्रम पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ हैं और ठेठ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ हैं, ਲੋਕੀ वहाँ बुला रहे हैं ਮੈਨੂੰ, ਲੋਕੀ बुला रहे हैं। इन्होंने तो अगर मेरा कार्यक्रम कहीं इन्होंने पता लग जाता है, पता मैं जब जहाँ जाना हूँ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਨਾ ਦਬਾਅ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਥਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਥਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਈ ਇਤਨੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਈ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਤੇ, ਅਬ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲਾ। ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ में ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ। अब तो बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ कर। अब अमित शाह जी भी 14 तारीख को बात करें तो 14 मार्च को मोगा में आ रहे हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं पूरा फोकस है पंजाब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, लोग कह रहे हैं ना, हमारा तो पूरा फोकस है। लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावांगे। मैंने कहा भी, अभी आपसे नाल गल कर रहा सी मैं कि हर रोज लगभग 150-200 ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ रैली ਨੂੰ। देखिए, क्योंकि हमारे सीनियर नेता समय समय के ऊपर आते रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ जब किसानों के ऊपर एक प्राकृतिक आपदा आ गई सी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचती कि इत्थे साडी सरकार है या नहीं है। प्रधानमंत्री जी का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक ही मंत्र ते प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। और जब पंजाब के किसानों के ऊपर इन्नी बड़ी आफत आई, प्राकृतिक आपदा आई, प्रधानमंत्री जी स्वयं दिल्ली ते आकर के 1600 करोड़ रुपया पंजाब के किसानों लई देण दा काम किया है। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं, कहा जी पैसा नहीं आया। भाई प्रधानमंत्री जी अगर बोल के कुछ गए हैं, ऐसा थोड़ी है कोई। अरे अगर जो पैसा केंद्र से आवा आप लोग दूसरी जगह खर्च कर लें, उसनो और कहीं खर्च कर देते हैं जी, अपनी सुविधा पे खर्च कर देते हैं। भाई जनता क्या करेगी? जनता तो जवाब मांगेगी। इनकी ड्यूटी है, सरकार के अंदर बैठे हैं, गुमराह नहीं कर सकते आप। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। केजरीवाल ने तो उस आधार के ऊपर कह दिया था भी अभी भी मैं पुरानी सदी के अंदर जी रहा हूँ भी। गुजरात के अंदर जा कर के मैं बोल दूंगा भी साढ़े सरकार ने पंजाब के अंदर 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिता, यहाँ तो 1 रुपये नहीं मिला।
जी लेकिन पंजाब के नेता की बात करें, आम आदमी पार्टी के नेता कहें या कांग्रेस के नेता, लगातार आप पे निशाना साधते हुए नजर आते हैं। कह रहे हरियाणा तो संभालते नहीं है, पंजाब में आ जाते हैं सैनी साहब। नहीं, देखिए, मैंने कहा कांग्रेस तो और आम आदमी भी दोनों घोर निराशा में करें क्या क्योंकि इन्होंने किया तो कुछ नहीं, भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार किया। अरे जनता के हित में काम करना चाहिए था। समय मिलता है, 5 साल का समय देते हैं, 5 साल के अंदर कुछ करके दिखाना होता है। हरियाणा के अंदर पहली बार 2014 में सरकार आई, कुछ करके दिखाया, दूसरी बार आई, करके दिखाया, तीसरी बार आई। नॉन स्टॉप सरकार बन रही है, कुछ कर रहे हैं तभी आ रही है, वैसे तो नहीं आ रही। यहाँ तो एक बार ये सोचते हैं ये लोग भी अगली बार कांग्रेस आ जाएगी, अगली बार मैं आ जाऊंगा, बस यहाँ तक सोच ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस की ये सोच है कि गरीब आदमी नू गरीब रखो, वो साडी जय जयकार बोलता रहूगा, सानू वोट देंदा रहूगा, साडी सरकार बनती रहूगी। इतना की कांग्रेस की सोच है, इदे आगे सोच नहीं है। सीएम साहब, एक पंजाब और हरियाणा को लेकर के एक मुद्दा SYL का बड़ा उलझा हुआ है और सालों से उलझा हुआ है। अभी पीछे मीटिंग हुई, लेकिन पहली ऐसी मीटिंग थी जो हरियाणा और पंजाब के CM इकट्ठे आए और इकट्ठे आकर के भाई कन्हैया लाल का उदाहरण भी देते हुए नजर आए। तो क्या लग रहा है कि कुछ बात बन रही है अब? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरवीन कर रहा है और अब जब हम दोनों मुख्यमंत्री मिले थे, अच्छी बातचीत हमारी दोनों की हुई है और उसके अंदर हमने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है कि समय समय के ऊपर ये बैठ के करेंगे और उसके अंदर अगर कोई हमारे जब भी बैठने का विषय होगा तो हम भी बैठेंगे, कोई ऐसी बात। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, 97 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 2027 ਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रही मन्नू कहीं नज़दीक में, अभी कोई संभावना नहीं लग रही। तो अकेले ही हाँ, मैदान में? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी ना मजबूती से। पंजाब के लोग ये गल कह रहे हैं कि असी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, ये पंजाब के लोग बोल रहे हैं और असी वो तैयारी कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। और जेड़ियाँ योजनावां, इव मैं अभी थोड़ी देर पहले गल कर रहा सी कि यहाँ के बजुर्गों को ये 1500 रुपये सम्मान मिलता है जी, और उसकी जो स्लैब इन्होंने रखी है वो कितनी रखी है मालूम है आपको? 50 60,000 60,000 60,000 रुपये स्लैब रखी है। और साढ़े हरियाणा के विच 3 लाख जिन्हां परिवारां दी इनकम 3 लाख रुपये है उन्होंने दे रहे हैं, कहाँ 60,000 रुपये, कहाँ 3 लाख रुपये। साढ़े यहाँ बजुर्ग नूं 3200 रुपये देने का काम कर रहे हैं, ये 2500 नहीं कर सके। तो वो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। और साडी सरकार हरियाणा दे विच हमने अपने संकल्प पत्र दे विच ये गल कीती सी कि जेड़े परिवारां दी इनकम 1,80,000 रुपये है, उन परिवारां दी माता भैणां दी रसोई दे विच 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम साडी सरकार करेगी, कर रही है ना। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर जा रहा, उपर का पैसा सारा हरियाणा सरकार उन्होंने खाते विच भेजण का काम कर रही है। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अरे ये गल तो आप गलत कह रहे हैं। पंजाब नंबर 1 का सूबा सी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल हब अगर कहीं था वो पंजाब में सी। मेरा पंजाब हंसता खेलता पंजाब से की हाल कर दिता, की हाल बना दिता पंजाब दा। ਜੀ आज इंडस्ट्रियलिस्ट भज रहा, कोई जम्मू दे विच जा रहा है, कोई हरियाणा दे विच आ रहा है, कोई कहीं और जा रहा है देश के किसी कोने दे विच। तो आगे भी नायब सिंह सैनी का इसी तरह से पंजाब दौरा लगातार जारी रहेगा और स्टार प्रचारक के तौर पर नायब सिंह सैनी जब पग बांध के जाते हैं तो कहीं ना कहीं। अंकित जी देखिए, मेरा ऐसा नहीं है, मेरे को लोग की जब निमंत्रण देंगे हैं तो मैं उन्होंने निमंत्रण ते जाता हूँ। मैं ऐसे नहीं, लोग की मुझे निमंत्रण देने यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के जदों वो बोलते हैं तो मैं उन्होंने के बीच जाता। लोग की बड़ा BJP नूं प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी नूं प्यार करते हैं, कोई छोटी गल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने
ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ बनाने का काम किया है। बिल्कुल, कोई छोटी गल नहीं है, बड़ी गल्लां हैं। ये थे हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हमने पंजाब को लेकर, हरियाणा को लेकर सारे विषयों पर इनसे बात की है और पूरी बेबाकी के साथ इन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया है। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।